2019 में जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था तो उसमें अपने लोगों की तरफ इशारा किया था उन्होंने। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कांग्रेस आगे बढ़े। क्या उन पे आज तक कार्रवाई कोई कर पाया? नहीं कर पाया। ये गांधी परिवार भी जानता है कि कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कांग्रेस को गर्त में ले जाना चाहते हैं। एक तो उस समय दो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा देखिए ना, इन्होंने सारा समय अपने पुत्रों को जिताने में दिया, फिर भी नहीं जीत पाए। और दूसरी बात, अपने पुत्रों को टिकट दिलवाने में कितना प्रेशर डाला गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां जहां कांग्रेस को लगता है। और बार बार चुनाव में आप यही स्थिति आप देखिए कि जिससे आप बार बार, जैसे कहते हैं ना, दूध का जल जाता है तो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। ऐसी इतना अच्छा चुनाव जा रहा हो, क्या हम लोग भी कह रहे थे, सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि नहीं, निश्चित तौर से कुछ भी हो सकता है, कांग्रेस भी जीत सकती है। और कल के बाद सारा कुछ बदल गया। यदि आप फोन करके कांग्रेस के बड़े नेताओं से पूछेंगे तो वो भी कहेंगे देखो सिर पीट रहे हैं। बोले अच्छा, चुनाव जीतते जीतते बीजेपी की झोली में डाल दिया। यहाँ तो अब इसको क्या कहा जाएगा? यहाँ तो उल्टा है, दूध का जला बार बार गर्म दूध ही पीता है। आज तक तो जा ही नहीं रहा है वो। तो वही है, जब आप मुद्दे तय नहीं कर पा रहे हैं और एक ही लाइन में आप कर रहे हैं। दूसरा बात, अब देखो, जब पीएफआई के प्रतिबंध की बात बीजेपी ने भी की ना, उस पर चर्चा नहीं हो रही है ना। अब कह रहे साहब कांग्रेस क्यों प्रतिबंध लगा रही है, उसने पहले ही लगा दिया। अरे बीजेपी के घोषणा पत्र में भी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की है, बिंदु है उसमें। लेकिन आपने आगे इतनी लंबी लाइन खींच दी कि उसको भूल गए लोग। वहां कांग्रेस ये नहीं कह पा रही है कि पीएफआई पे प्रतिबंध करने की बात तो आपने भी कही है, जो पहले ही लगा चुका है। और आप सरकार में आएंगे तो आप क्यों लगाएंगे, ये अधिकार तो केंद्र सरकार का है। ये बातें नहीं हो रही, बातें बजरंग बली और बजरंग दल पर जाकर। इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज, अनुपम जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने बोला था, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आप एक सवाल कर रहे थे कि हम लोग एक प्रोग्राम में आने से पहले डिस्कस करते हैं और इतने बड़े बड़े फैसले पहले से डिस्कस होते हैं। एक बार पहले भी आप ही के प्रोग्राम में बात हो रही थी कि मानिए अगर राहुल गांधी को राजनीति की समझ नहीं है, मुद्दों की पकड़ नहीं है, भाषा पे पकड़ नहीं वगैरह वगैरह, उनके सलाहकार हैं, इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हैं। तो उस दिन में मैंने यही जवाब दिया था कि उनके जो सलाहकार है उनकी टीम को चुनता कौन है? खुद राहुल गांधी। तो किसी भी नेता की टीम उतनी ही तेज, उतनी ही शातिर, उतनी ही इफेक्टिव होती है जितना वो खुद नेता होता है। तो जब जैसा नेता होगा वैसे उसके सलाहकार, जैसे नेता वैसे सलाह। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत कन्वीनियंट नैरेटिव भी लोगों ने बना दिया और इसको कोई क्वेश्चन नहीं करता कि आप सलाहकार आपके बेवकूफ़ हैं, आप तेज हैं। मतलब ये ऐसा आपने कितनी जगह देखा और कितनी बार देखा? आप वही, ये बहुत कन्वीनियंट नैरेटिव है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके लीडर के 100 खून माफ हो जाते हैं, वो एब्जॉल्व हो जाता है। यू आर हू यू चूज टू बी। कहने का मतलब है कि आप जिसके साथ हैं वो आपके कैरेक्टर पे भी रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है। क्या ये विवेक जी पॉलिटिकल एरोगेंस नहीं है? हम बैन कर देंगे। अरे बैन की प्रक्रिया होती है यार, मैनिफेस्टो में लिख दोगे बैन कर देंगे तो बैन हो जाएगा। कल मैं चुनाव लड़ूँ, बोलो नहीं मैं जेडीएस को बैन कर दूंगा, या मैं लड़ूँ नहीं मैं तो यूथ कांग्रेस को बैन कर दूंगा। ये क्या है कि बैन कर दूंगा? बैन कैसे कर देंगे आप? जी कार्तिकेय जी, आपको एक बात और संगठन में अगर लोग हैं तो उन लोगों को अरेस्ट कर लीजिए। आप संगठन ऐसे कैसे बैन कर देंगे? जी, एक कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, खास करके बुद्धिजीवी हैं, उनको एक बात पता है। अभी आपने सही कहा कि दूध पे बात हो रही थी, डेवलपमेंट पे बात हो रही थी, सड़क की, बिजली की बात हो रही थी। देखिए, लेकिन उनको पता है कि ये पहले बात हो रही थी। जब चुनाव 10-5 दिन नजदीक होता है तो उसका असर ज्यादा होता है। तो इसको तो ये संभलते हुए इन्होंने ये मुद्दे को लाया है, क्योंकि उनको कांग्रेस को और डैमेज करना है, इसलिए मुद्दे को लाया है। देखिए, एक कहावत है कि ये तो बस अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। देखिए, बहुत सारे ऐसे बयान बहादुर हैं जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े बयान बहादुर पूरे हिंदुस्तान में है। वह अभी लोग इंतजार कर रहे हैं, उनका भी नंबर आएगा तो कुछ बोलेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जितना चुनाव के पहले हम अपना कारनामा करेंगे कांग्रेस को उतना ज्यादा नुकसान होगा। देखिए, अगर अभी बात हो रही थी, और एक बात से मैं बिल्कुल असहमत हूँ, बार बार बात हो रही थी कि इसका लॉजिक क्या है, इसकी रैशनैलिटी क्या है। अगर आप भारत के इतिहास को देखिए, भारत के चुनावी इतिहास को देखिए, यहाँ पे लॉजिक और रैशनैलिटी का कोई मतलब नहीं होता है। धर्म और जाति के ऊपर विशुद्ध रूप से चुनाव लड़े जाते हैं और चुनाव जीते जाते हैं।
अब देखिए, मैं आपके कांग्रेस के जो महान लोगों ने जो कार्य किया है, आप देखिए मैनिफेस्टो में किया गया है। मैं आपको 2-4 बात बता देता हूँ जो उनके मैनिफेस्टो में है। रिजर्वेशन जो है 50%, 75% कर देंगे। 4% मुस्लिम को आरक्षण दे देंगे। 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देंगे। 4 किलो जो है अनाज देंगे, मतलब राइस देंगे। बजरंग दल पे बैन कर देंगे। बेरोजगारी भत्ता देंगे। माइनॉरिटी वेलफेयर फंड बना देंगे। यहाँ पे आप देखिए ना, तो सीधा सीधा अपीसमेंट की पॉलिटिक्स है। आप जो है धार्मिक ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है, और कहीं ना कहीं गरीबी की पॉलिटिक्स है। तो आप ग्रोथ डेवलपमेंट कहाँ लाना चाहते हो? जो मूर्धन्य जो अच्छे लोग हैं, इन्होंने इस घोषणा पत्र को बनाने में दिन रात मेहनत किया है, इतना अपने पसीना जलाया है, मुझे लगता है उन्होंने बहुत सही काम किया है। और इस काम से कांग्रेस का जो है मिट्टी पलित कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इस पे दो राय नहीं। यही सवाल मैं कौशिक जी से पूछना चाह रहा हूँ, ये आपको नहीं लगता पॉलिटिकल एरोगेंस है? ये जो बैन की राजनीति है, अगर मैनिफेस्टो में अगर आप लिखने लगे कि एक दूसरे के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को आप बैन कर देंगे, ये तो बात बहुत आगे चली जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसको इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह का काम कर रही है और जिस तरह से वो अपने नीतियों को लेकर आगे बढ़ रही है, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो ये बात समझ रहे हैं कि जिस पिच पे वो जाके खेलने का प्रयास किया वो बिल्कुल गलत है, टाइमिंग गलत है, जगह गलत है, और गलत जगह पे आप जाके बैट ले दिए हैं, आप ठान लिए हैं। आप यहाँ पे आउट होने की पूरी संभावना है इस मुद्दे पे। दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक केंद्र में भी रही है और राज्य में भी रही है, ये भी बिल्कुल सत्य है। और जब लंबे समय तक कोई भी पार्टी राज्य में होती है तो निश्चित तौर पे उनकी जेबें भारी हो जाती है और चमड़ी भी मोटी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीति करने का बिल्कुल तरीका अलहदा है, बिल्कुल वो भिन्न तरीके से राजनीति करती है। वो इन तमाम लोगों को एक चिन्हित करके एक लिस्ट बना के रखी है जो लोग इस तरह की सूची में है, सस्पेक्टेड है। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे। अब देखिए, मैं सारे अपने पैनलिस्ट को एक बाइट सुनाना चाहता हूँ। डीके हरिप्रसाद, अरे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस तरह के आपको एक मिनट संजीव जी, जो कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं बीके हरिप्रसाद, वो मैदान में कूदे हैं और वो कह रहे हैं मैं बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त हूं। वो कह रहे हैं कि बजरंग बली और उनके नाम पे जो लोग हंगामा काटते हैं वो अलग चीज़ है, और वो बाकायदा उनको बाहर आके एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी है। और वो कह रहे हैं कि हम सब लोग बजरंग बली के भक्त हैं। तो ये ऐसी कैसी कंट्रोवर्सी कि पहले आपने की पे कह रहे हैं आप बजरंग बली के भक्त हैं, प्राइम मिनिस्टर पे आप वो कर रहे हैं, प्रेसिडेंट आके बोल रहा है। देखिए, ऐसा है कि वो कह तो ठीक रहा है कि बजरंग बली और बजरंग दल में अंतर है लेकिन मतलब उसके स्टेटमेंट में तो कोई गलती नहीं है। स्टेटमेंट आप वो फैक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट है, हाँ, लेकिन वो है कि मतलब पार्टी की अब आपने जो मैनिफेस्टो की गलती की, उस मैनिफेस्टो की गलती को दुरुस्त करने का प्रयास है। वह कह वो बिल्कुल गलत नहीं रहा भाई, बजरंग दल बजरंग बली थोड़ी ना है। और आप बजरंग दल पे बैन करने की बात यदि आप अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं तो ये वैसी ही वाली बातें हैं ना, जैसे कि आप गरीबी हटाओ की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि देश 23वीं सदी में पहुंच जाएगा। रियलिटी उससे एकदम अलग होती है। लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जो देखते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इसको स्पिन दिया, उसके बाद से ये पॉलिटिकली बैकफुट पे है और ये इस तरह का स्टेटमेंट दिखा रहा है। मतलब स्टेटमेंट वैसे फैक्चुअली देखें तो इनकरेक्ट बिल्कुल नहीं है। नहीं, स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट तक आने की जो राजनीति का रास्ता है, कल दोपहर से ही जब से ये मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, तब से हर आदमी यही यक्ष प्रश्न पूछ रहा है ना कि आखिर ये करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये प्रश्न तो ऐसा नहीं कि इस शो से शुरू हुआ, मतलब कल जब से मैनिफेस्टो रिलीज हुआ तब से कम 5-6 प्रोग्राम हम लोगों ने ही कर डाले। अनुपम जी, ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक आदत हो गई है, मन आया सावरकर बोल दिया, इधर मन आया थोड़ा आरएसएस बोल दिया, इधर आए बजरंग दल बोल दिया। कहने का मतलब है कि आपको करनी उन पॉइंट्स पे राजनीति है जिस पे आप हारते हैं, और जिस पे जीत सकते हैं आप उस पे कंसिस्टेंटली स्टिक नहीं कर पाते। डेफिनेटली कार्तिकेय जी, मैं बार बार पॉइंट आउट करता हूँ कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में इनको बात करते नहीं थे। डर गए हैं इन लोग कांग्रेस से, यार ओल्ड पेंशन स्कीम में तो हिमाचल में रिजल्ट देते, दे विल नॉट टॉक अबाउट।
वो आप उसका जिक्र ही नहीं सुनेंगे। फिर एक चीज देखें, बजरंग दल पे बैन 1992 में भी लगा था, अदालत ने रिवोक कर दिया। आप बिना बात किसी इस तरह की, एक्चुअली ये आपका माइंडसेट है, ये वही वाला माइंडसेट है जिसमें आपको दिग्विजय सिंह, ओसामा जी और तेजस्वी यादव अतीक जी कहते हुए मिलते थे। ये वही वाला माइंडसेट है जिसमें अतीक अहमद इज अ लॉ मेकर और बजरंग दल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये वही वाला माइंडसेट है जिसमें जमाते इस्लामी को सऊदी अरब ये कह के बैन कर रहा है कि सर इट्स द गेट टू टेरर, आतंकवाद का दरवाजा है जमाते इस्लामी। और हमारे यहाँ किसी में हिम्मत नहीं है कि आप जमाते इस्लामी को छुट्टी दें। तो ये एक माइंडसेट है जिसमें आप मुंह खोल के राम को एक कपोल कल्पना कह देते हैं और ओसामा और अतीक के आगे जी लगा देते हैं, और बजरंग दल को, और जैसे किसी भी कोई भी है कि सावरकर को गाली देना आपके लिए एकदम जैसे रूटीन हो गया है। आप सुबह दोपहर शाम गाली देते हैं हिंदू आइकन्स को, और मुस्लिम डॉन्स को आप लॉ मेकर कह के न सिर्फ जस्टिफाई करते हैं बल्कि ग्लोरीफाई करते हैं। तो ये एक अजीब सा, जैसे हुआ क्या है कि पहले एक माइनॉरिटी अपीसमेंट के लिए केवल एक पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी। अब क्या हुआ कि खास तौर से 1989 में मंडल आयोग आने के बाद पूरे नॉर्थ इंडिया में, तो विशेष तौर से सारी रीजनल पार्टीज आ गई, साउथ इंडिया में पहले भी। अब रीजनल छत्रप्स आ गए और ऐसे हिंदुस्तान में एक भी रीजनल पार्टी नहीं है जिसका बेस वोट बैंक मुसलमान न। अब साहब वो जैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत है, कार्त कीजिए नरक का घेरा थे। तो उसी तरह माइनॉरिटी अपीसमेंट के लिए कुछ इस कदर होड़ लगी है कि नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी से कम्पीट कर रही है, और कोई कौन कहाँ तक झुक जाए, कौन कितना सरेंडर कर दे और कितनी बकवास कर दे इस तरह। अच्छा, और ये एक पहले एक तरफ आप माइनॉरिटी से जुड़े हुए किसी भी क्रिमिनल फिगर को ग्लोरीफाई करने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ माइनॉरिटी को अपीस करने के लिए आप हिंदू गॉड्स को, हिंदू भगवानों को, उससे उनको आप मिथ कहने को, कल्पना कहने को तैयार है, और फाइनली उससे जुड़े हुए किसी भी संस्थान को के लिए कुछ भी कह देने में आपकी जबान से समझने में देर नहीं लगती। इसका इन्होंने अच्छा खामियाजा चुकाया है। और अभी भी देखें आप, एक मिनट कहेंगे कि बैन कर देंगे और उसके अगले दिन मुश्किल से 2 घंटे में बजरंग बली पूरे कांग्रेस के आराध्य हो गए, जिसको देखो कह रहे हमारे आराध्य थे। बस यूं ही है।